तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस चैनल पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आज साथियों इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के जो बेरोजगार युवा है उनके साथ में क्यों धोखा हो रहा है, क्यों सरकार उनके साथ में धोखा कर रही है और लॉटरी है वो कब तक निकाल दी जाएगी। और भजनलाल मुख्यमंत्री ने जो विभाग को आदेश दिया था 10 दिन की लॉटरी निकालने का, उनका क्या हाल है अभी। तो साथियों, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पर बात करें तो अभी तक साथियों कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से तो नहीं आई है कि कब तक इसलिए की लॉटरी निकाल दी जाएगी। क्योंकि साथियों कल हमने एक वीडियो के अंदर बात करी थी कि 30 जून तक भर्ती की कोई भी सूचना है वो जारी हो जाएगी, लेकिन साथियों कोई कारणवश कोई भी न्यूज़ अपडेट सरकार की तरफ से नहीं आई है, नई विभाग ने कोई जवाब दिया है। क्योंकि पीछे जब आंदोलन हुए था उस टाइम राजस्थान के भजनलाल मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर आपकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। साथियों, या तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी राजस्थान के युवाओं को झूठा आश्वासन देकर गए हैं या फिर उनकी बात है वो विभाग नहीं मान रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन साथियों अभी इस भर्ती को कोई भी चालू कराने का अभी तो रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक साथियों इस भर्ती के अंदर कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि यह भर्ती निकाल लेंगे लॉटरी सिस्टम से। हाँ, एक चीज़ ज़रूर सुनी है साथियों कि इस भर्ती के अंदर जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनकी छंटनी हो रही है। अब साथियों जो छंटनी हो रही है उसमें किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे और किसके नहीं होंगे वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और फॉर्म की छंटनी है वो किस हिसाब से हो रही है वो भी बात करेंगे। और किन किन के अनुभव प्रमाण पत्रों की छंटनी हो रही है वो भी बात करेंगे। ये साथियों आप भी सर्च कर लेना, कहीं पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और कोई पेपर कटिंग वगैरह भी मिल जाएंगे कि अब जो राजस्थान के जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के जो फॉर्म भरे गए थे उनकी छंटनी होना स्टार्ट हो गया है। उनकी छंटनी होने से पहले विभाग कोई भी इस तरह की सूचना है वो बाहर नहीं भेज सकता। और अब साथियों जिसने नगर निगम और नगर पालिकाओं से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए हैं उनका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, इसमें 9 लाख या 10 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से साथियों फॉर्म एक का भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ और आप देख लेना जब आपकी भर्ती कंप्लीट हुई कोई भी स्टूडेंट का फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। और यदि होगा तो उसका कारण सरकार को बताना होगा। क्योंकि 2023 की जो विज्ञप्ति आई थी उनके अनुसार साथियों 2023 में भी फॉर्म भरे गए थे और 2024 के अंदर फिर से आचार संहिता हटने के बाद में भी साथियों इसमें फॉर्म भरवाए गए थे। और फॉर्म भरवाने के बाद में साथियों यदि सरकार नया संशोधन लेके आती है तो उसमें जो युवा है उनका कोई गलती नहीं है। जो विद्यार्थी फॉर्म भरा है उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, वो विभाग की गलती है। या तो उनको कोई दिशा निर्देश देने थे तो फॉर्म भरने से पहले पहले देने थे, और वो ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्म भरवाने के बाद में उनके अकाउंट में पैसे आ गए सरकार के अकाउंट में, उनके बाद में वो रूल नियम निकाल कर और उसको बाहर कर दे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है साथियों। एक चीज़ तो है फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। एक चीज़ है साथियों, हाँ, जो पीछे भी आपने देखा होगा जो जाबरमल जी मंत्री है उन्होंने कहा था वीडियो के अंदर भी और यूट्यूब पर पड़ा है, आप देख लेना वो वीडियो मिल जाएगा। आप हर बार मेरी न्यूज़ को कहते हो गलत है गलत, हाँ भाई मेरी न्यूज़ गलत है, लेकिन जो साथियों उन्होंने कहा था कि जिसका ही अनुभव प्राइवेट वाला चलेगा जिसने पीएफ ले रखा है। अब साथियों पीएफ पर हम कहीं पर काम करते हैं, हमारी गलती नहीं है पीएफ की गलती है जिस संस्था के अंडर में काम कर रहे हैं, जिस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, गलती उनकी है। क्योंकि वो इस चीज़ से डरता है कि इनके जो 1000 रुपये पीएफ कटेंगे तो 1000 मेरे अकाउंट में से कटेंगे। तो साथियों 2000 रुपये का जो जुमला है उनको देखते हुए वो पीएफ नहीं कटवाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी तनख्वाह सीधी ले लो और पीएफ वगैरह मत करवाओ। लेकिन साथियों पीएफ का यही रूल है कि आप 1000 कटवाओगे तो जिस कंपनी या संस्था में आप कर रहे हो 1000 वहाँ से भी कटेंगे तो 2000 अकाउंट में आपके जाएंगे। लेकिन साथियों वो इस तरह से बात टाल देते हैं। अब साथियों किसका अनुभव में प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी, किसके बाद में रहेगी, किसकी थर्ड नंबर पर रहेगी, तो इन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले साथियों इसमें प्राथमिकता रहेगी नगर निगम, नगर पालिका और नगर
जो परिषद है उनसे कहीं पर भी आपने काम किया या उनका अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको कहीं कोई रोकने वाला है नहीं। दूसरी बात साथियों, जितने भी गवर्नमेंट कार्यालय है सरकारी, उसमें यदि आपने चपरासी का या सफाई कर्मचारी का कहीं पर भी काम किया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी ऑफिस हो गवर्नमेंट की, उनमें यदि आपने काम किया है तो आपको कोई भी रोकने वाला है नहीं। उनके बाद में साथियों तीसरी बात आती है, जितने भी प्राइवेट सेक्टरों में आपने काम किया है जिसके जीएसटी नंबर है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। अब साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ, किन को प्राथमिकता रहेगी। साथियों सबसे पहले तो प्राथमिकता उनको रहेगी जो नगर पालिका के अंडर में काम कर रहे हैं, उनके पास में नगर पालिका का अनुभव है। और दूसरी बात उनकी प्राथमिकता रहेगी जो साथियों नगर पालिका के अंदर सुविधा पर काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता रहेगी। और तीसरे नंबर पर साथियों उनकी प्राथमिकता रहेगी जो सरकारी कार्यालयों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर लेके आए हैं, उनकी रहेगी। अब साथियों आप सोच रहे हो कि इनकी रहेंगी तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले कहाँ पर जाएंगे, हमारा नाम आएगा ही नहीं। हाँ साथियों ज़रूर आएगा आपका नाम। कैसे आएगा कि साथियों जैसे नगर पालिकाओं से जो फॉर्म भरे गए हैं उनके अनुभव साथियों आपके मान लो 5,000 मिले हैं। टोटल वैकेंसी 25,000 के लमसम है, 24,793 पोस्ट है साथियों। तो उनके 5,000 मिले और नगर निगम के 3,000 मिले और जो सुविधा पर काम कर रहे हैं वो व्यक्ति पूरे राजस्थान के अंदर 5,000 है। तो इनको जोड़ के साथियों टोटल 15,000 हो गए मान लो। उनके बाद में जो बच्चे हैं ना साथियों आपके 9,000 पोस्ट फिर भी बच गई, 9,700 और कुछ पोस्ट फिर भी बच गई साथियों। उन पर आपको वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की प्रक्रिया साथियों इस भर्ती के अंदर होने वाली है। जो पहले प्राथमिकता दे रखी है उनको लेंगे, उनके बाद में साथियों सेकेंड नंबर पर जो सुविधा पर काम कर रहे हैं उनको लेंगे और तीसरे नंबर पर जो साथियों पोस्ट बचेगी 5 से 6,000, उनके बाद में साथियों आपने कहीं पर दुकान में, घर में, किसी की कॉलेज जो प्राइवेट है, स्कूल प्राइवेट है, वहाँ पर आपने काम किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, तो वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलने वाला है। तो ये साथियों अनुभव प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है और ये अनुभव प्रमाण पत्र वाला भी वहम मैं आपका दूर करने वाला हूँ। कल एक वीडियो लेकर आऊँगा इस पर कि कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र मान्य है। अब साथियों विभाग की तरफ से साथियों जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनकी छंटनी होना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ एक ज़रूरी बात यह है कि आपके उसमें अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने बनवाया है और उस कोई भी संस्था से आपने, जैसे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी संस्था से बनाया, वो सरकार के अंडर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि रजिस्टर्ड वो संस्था है नहीं, वो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। यदि आपने कहीं पर बनवा लिया और वो संस्था सरकार के अंडर में रिकॉर्ड में भी नहीं आ रही है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो चलो फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल।